अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्फेयर न्यूज़। 12 बजे की हेडलाइंस में खुशामदीद। हेडलाइंस का आगाज करते हैं। शबली फराज कहते हैं कि साबिका हुकूमतों ने प्लांट तो बना दिए, लेकिन घरों में बिजली की तरसेल का कोई निज़ाम नहीं बना सके। इस पर मुफ्ती इस्माइल ने कहा कि हमने 1000 मील तक लाइनें बिछाई थी और घरों में बिजली की तरसेल का इंतजाम भी किया था। अब जो काम रह गया मौजूदा हुकूमत कर ले। इस पर शबली फराज कहते हैं कि अब जो काम रह गया मौजूदा हुकूमत ही करेगी और घरों में बिजली की तरसेल का काम भी करेगी और हर घर में बिजली भी पहुँचाएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सोशल मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि अपोजिशन को डर है कि अगर हुकूमत ने 5 साल पूरे कर लिए तो उनकी सियासत की दुकानें बंद हो जाएंगी। इन्हें हमेशा के लिए जाना होगा, इनका नामो निशान तक मिट जाएगा। सियालकोट में तशद्दुद में जो हादसा पेश आया उसकी रिपोर्ट सामने आ गई। मेडिकल रिपोर्ट आने पर मियाँ बीवी के ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया। मुतासरा लड़की कहती है कि बाप ने रकम उधार ली हुई थी जिसे वो चुका नहीं सके, जिसकी वजह से उसे मुलाजमत करना पड़ती है, लेकिन मालकान उस पर रोज़ तशद्दुद करते थे। साबका कप्तान शुएब अख्तर की गाड़ी तबाह हो गई। शुएब अख्तर की गाड़ी ट्रक से लगी और तबाह हो गई। पुलिस के मुताबिक ये हादसा तेज़ रफ्तारी की वजह से आया, लेकिन साबका कप्तान के मुताबिक ये हादसा इत्तफाकन हुआ। पंजाब भर के कई इलाकों में पोलियो की मुहिम आज चला दी गई है। बलोचिस्तान के 33 अजला के अंदर आज पोलियो की मुहिम चलाई जाएगी। 40 लाख से ज़ायद बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। कराची में दर्जा हरारत बढ़ने लगा और सर्दी की शिद्दत में कमी हो गई, जबकि पंजाब भर के बलाई और मैदानी इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। किर्गिस्तान के अंदर 2 रोज से बर्फबारी का सिलसिला जारी और बारिशों का भी इम्कान है। मुल्क भर में बिजली की तरसेल का सिलसिला बहाल कर दिया गया, लेकिन फॉल्ट किस वजह से हुआ इसकी कोई वजह अभी तक सामने नहीं आ सकी।